अच्छा होता था? अरे जब घर से लेटर जाते थे ना तो हमारे दोस्त आपस में भागे आते थे, मेरा लेटर आया होगा, मेरा लेटर आया होगा, मतलब तमाशा सा हो जाता था। लेटर आए बाद में तेरे घर वालों ने क्या लिखा है, मेरे घर, मतलब ऐसा अच्छा माहौल हो जाता था कि ये 2 दिन तो वैसे पता नहीं लगता था क्यों करे। वही वो पढ़ते थे, वही पढ़ते थे, उसमें अपना मन बना लेते थे। ऐसा लिखा था। एक बार मैं मेरी घरवाली कंपनी लिखी थी तो मैंने इसको पढ़ा, लेटर लिखना सिखाया, ऐसे लिखो। तो वो उसने, मैं कहा ऐसे पूज्य पति देव जी आपकी चरणों की पैरी न्यू करके था। तो उसने लेटर में लिखा मेरे को कि पूज्य पति देव जी आपकी चरणों की दासी लेना चाहिए, प्राणों की प्यासी लिख दिया उसने। अच्छा। तो उसने लिख दिया आपकी प्राणों की प्यासी। लड़कों ने कई दिन मेरा बड़ा मजाक उड़ाया क्योंकि सिखाना पड़ता था भाई, वो लेटर लूटर लिखे। जवान सर आप वहाँ पर गए थे हम 14 जवान। 14 जवान आप अंदर? 14 जवान थे हम, 2 जेसीओ थे, एक ऑफिसर था। तो हम अंदर चले गए थे। उसके बाद हमारे से पूछताछ हुई, हमने बताया। वो हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, यूएनओ की वो मेंबर थी। वो यूएनओ पर दबाव डाला, हमारे आदमी गलती से चले गए अंदर, भूख के कारण उन्हें छोड़िए। 8 दिन के बाद नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज़। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और हमारी एक विशेष सीरीज जिसमें हम भारतीय सेना के पूर्व जवानों को आपके बीच दिखाएंगे। और इसी बीच सीने पे सैकड़ों मेडल लिए और आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ भारतीय सेना के जवान आज फूलचंद फौजी जी इस वक्त मौजूद है। हमने इस बार 26 जनवरी के लिए विशेष ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम भारतीय सेना के जवानों का, सेना के अंदर देश के प्रति उनका जज्बा, उनका आत्मबल और एक तरीके से कहें तो इनकी देशभक्ति भादरा लाइव के कैमरे से माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। फूलचंद फौजी जी छानीबड़ी से है और आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे। आप तमाम लोगों से हम उम्मीद भी करेंगे कि भारतीय सेना के इन जवानों के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर भी अवश्य करेंगे। फूलचंद जी सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद गुलशन जी, जो आपने इस मापी का प्रोग्राम ला करके हमसे बातचीत किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र जी। सर आपके सीने पर सैकड़ों मेडल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कब आप आर्मी में भर्ती हुए थे, क्या आपका आर्मी का अनुभव था? मैं 1969 फरवरी के अंदर भर्ती हुआ, सिग्नल कोर के अंदर भर्ती हुआ। जबलपुर में मैंने ट्रेनिंग किया। समझौड़िया कश्मीर के अंदर मैंने 71 की लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई के अंदर हमने अच्छा जोर, अच्छा काम किया, उससे हमें वहीं पे पहला प्रमोशन भी मिला। उसके बाद में 71 के अंदर 1971 हाँ 1971 की लड़ाई। और आप 1971? हाँ ओके। वो पाकिस्तान के साथ में थी। आप 69 में भर्ती हुए थे? 69 2 साल बाद लड़ाई हो गई? 2 साल के बाद लड़ाई हुई थी। उसके बाद में फिर हम वहाँ से पोस्टिंग अम्बाड़े में आए। अम्बाड़े के बाद में यहाँ पर एक गोल्डन टेम्पल चला था जो पंजाब के अंदर हुआ था। के सुंदर जी हमारे जीएसयू हुआ करते थे, जो बाद में आर्मी कमांडर बने। वहाँ से हम उस गोल्डन टेम्पल के लिए गए, वहाँ भी हमने काम किया। उसके बाद में हम दिल्ली भी रहे। दिल्ली हमने बास्केटबॉल के अंदर नेशनल खेला। उसके बाद में वहाँ से हम गोवा में गए। मैं सेंटरों में ज़्यादा रहा क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर था। जबलपुर गोवा की कुल मिला के 12 साल सर्विस की मैंने। उसके बाद मैं लद्दाख का 3D में, जो आजकल आप सीन में देखते हो कि त्रिशूल के अंदर वो आता नदी, इधर चाइना दिखाई देती। हाँ उस पोस्ट पे हम रहे। वहाँ पे आप रहे? हाँ रहे, हम गए वहाँ। तो उसके बाद में हम सिक्किम में गए, नाथुला। नाथुला बॉर्डर के ऊपर थेगू में थे हम। वहाँ से हमारी एक LRP गई थी रास्तों की तलाश करने के लिए। नीचे से हमारा एक मेजर साहब था मुखर्जी, ऊपर सिर नहीं कटना चाहिए, मुखर्जी था, वो गलत एक रेडू था हमारा ऑपरेटर में, उसका सहायक था। सिग्नल गए थे हम 2, बाकी इन्फेंट्री के भी थे। तो रास्ता फोक के कारण रास्ता भूल के हम चाइना में चले गए। ओके, अच्छा, फोक के कारण आप LAC पार कर गए? हाँ LAC पार कर गए। पार करने बाद में चाइना ने हमें गिरफ्तार किया। 7 दिन तक हम वहाँ रहे। अच्छा। उस टाइम इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, उन्होंने यूएनओ से बात किया। कितने जवान सर आप वहाँ पे? वहाँ पर गए थे हम 14 जवान। 14 जवान आप अंदर? 14 जवान थे हम, 2 जेसीओ थे, एक ऑफिसर था। तो हम अंदर चले गए थे। उसके बाद हमारे से पूछताछ हुई, हमने बताया। वो हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, यूएनओ की वो मेंबर थी। वो यूएनओ पर दबाव डाला, हमारे आदमी गलती से चले गए अंदर, भूख के कारण उन्हें छोड़िए। 8 दिन के बाद फिर हम छोड़ा।
उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में हमें फिर सेंटर में आया। कुल मिलाकर हमारी ज़िंदगी जो आर्मी की रही, आज भी हम यहाँ आए हुए ना, हमारा जज्बा, हमारी सोच, हमारी विल पावर आर्मी के अंदर ज़्यादा है जी, कि हमने देश की सेवा की, हमें मज़ा आया जी। फूलचंद जी, 7 दिनों तक आपको चाइना ने रखा था, और जैसा आजकल फिल्मों में देखते हैं, सुनते भी है, जवानों को अक्सर टॉर्चर किया जाता है उनकी प्राइवेसी जानने के लिए, उनकी सेना के गुप्त राज जानने के लिए। आपका वो चाइना का 7 दिन का कैसा सफर रहा? हमें एक एक आदमी से पूछताछ शुरू किया। ज़्यादातर सिग्नल से ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि सिग्नल के पास में आर्मी का सब डाटा होता है, लोकेशन का पता होता है। तो हमारे को टॉर्चर किया, पूछा आप क्या काम करते, तो हमने कहा कि हम तो झाड़ू मारते थे, हम तो इसी के साथ हेल्पर आए, ऐसे आए। लेकिन वे सीबीआई अफसर सब जानते हैं, तो उन्होंने टॉर्चर तो किया, लेकिन टॉर्चर करने बाद में जो हमने उसका नेगेटिव रिप्लाई दिया ही नहीं ऐसा जो कि उसको सिक्योरिटी वाले दें, तो वे इतने ज़्यादा मतलब प्रेस नहीं करते। चाइना के अफसर इतने ज़्यादा टॉर्चर करने वाले नहीं। वे पूछा क्या काम करते हो, कहाँ से आए हो, कौन सी यूनिट थी, और हमने उल्टा पुल्टा जवाब दिया ना, उन्हें ज़्यादा दबाव नहीं दिया मेरे पर। एक दो बार कहा देखो ऐसा नहीं किया तो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हमने कहा जी ऐसा नहीं है, जो है हमने आपको बता दिया, जो आप मर्जी आओ वो करो। तो थोड़ा बहुत उन्होंने तो अपनी कार्रवाई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा टॉर्चर वाली बात। हमारे फिर ब्रिगेडियर साहब थे ML गुप्ता, उनके नेतृत्व हमें छोड़ा गया। वहाँ से फिर हम दिल्ली आए, दिल्ली से फिर यूनिट में गए। सर 69 के बाद कई लड़ाइयाँ भी हुई, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। देश के लोगों की आज भी पाकिस्तान के लोगों के प्रति नफरत है, आर्मी में और ज़्यादा होगी, क्योंकि कश्मीर में जवानों को उठाया जाता है, जवानों के साथ इतनी बदसलूकी की गई। आर्मी में सर जब आप थे उस टाइम पाकिस्तान के लिए कैसा माहौल था, और पाकिस्तान में हमारी आर्मी के लिए कैसा माहौल था? अब मैं आपको बताऊं, मैं लद्दाख में था जी, मेरा CO था कर्नल SS खाती जी। तो हमारी क्या वो DRD डिस्प्ले होता है, हुनर दिखाते, वो लद्दाख के ग्राउंड में दिखाना था। मुझे कैमरा टीम लाने के लिए श्रीनगर भेजा गया। श्रीनगर से जब मैं वहाँ आया तो उसी टाइम से पाकिस्तान के आदमी, मतलब कश्मीरी लोग थे वे मुस्लिम, उन्होंने हमें बहुत हरासमेंट किया। हमने फ़ोन किया अपने कर्नल साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने गाड़ी भेजी, दूसरी गाड़ी भेजी, बुला के लाने के बाद में जो वो माहौल था उस टाइम भी ऐसा था। मैं ये सच्ची बताऊंगा कि इंदिरा जी के टाइम में भी लद्दाख के अंदर वे पाकिस्तान के झंडे लगाते थे। नूरी पोस्ट है कारगिल से ऊपर, वहाँ से वे वहाँ पर जाके झंडा गाड़ते थे। वहाँ हमारी लड़ाई लड़ी, हमारी नूरी पोस्ट खोसली थी। वो जनरल था एक सरदार जी, नाम में दिमाग से निकल गया, वो था, उसने वो पैरा ड्रॉप करा के उसको छीनी वहाँ से। पाकिस्तान का बंदा जो कश्मीर का है वो हमसे नफरत करता है, ये उस टाइम की भी बात है। अब जाके थोड़ा इन पे कंट्रोल हुआ है, तब वो चीज़ बंद की। हमें महसूस करते थे हम कि ये कभी न कभी ऐसा बम फटेगा, कोई न कोई इसमें काम होगा। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री ने अभी इस पे एक्शन लिया, बहुत बढ़िया एक्शन है, और ये हाँ लेकर के इसको साइड में करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग हमसे नफरत करते हैं। साहब मैं बताऊँ आपको, हम अकेले कारगिल रास्ते में पड़ता है, कारगिल के छोटा सा गांव सा है वो कारगिल का, अकेले हमारे जवान अभी वहाँ बाहर नहीं जाते थे उस टाइम पे। उसके बाद में समस्या बढ़ी है, घटी तो है ही नहीं वो। और अब ये उग्रवाद इतना चल रहा है, उतना उग्रवाद तो उस टाइम नहीं था, लेकिन वे नफरत की निगाह से देखते थे। हम सिनेमा देखने चले गए एक बार श्रीनगर के अंदर में, ट्रांसकम था, तो वहाँ पर हंगामा हो गया। हमारे 2 जवानों को उन्होंने टॉर्चर करके बहुत पिटाई मार पिटाई किया, फिर बंदे हमारे भेजे। उस टाइम भी ऐसा करते थे। पाकिस्तान के को सबक सिखाना पड़ेगा, हैं, इससे हमदर्दी नहीं बरतनी पड़ेगी। ये लोग हमारे देश को तंग करेंगे ही करेंगे, ये सॉलिड बात है। सर कितने युद्ध देखे आपने, क्योंकि 69 के बाद आप लगातार 28 साल देश की सेवा में रहे, सूबेदार के पद तक आप पहुंचे थे, कितने युद्ध देखे, क्या सेना का आपका अनुभव था सर? मैंने 71 की लड़ाई लड़ी, कश्मीर से लड़ी,
उसके बाद में गोल्डन टेम्पल चला, ये भी उस टाइम भिंडरवाला का ये पंगा था, उसमें रहा, मैं ऑपरेटरों के साथ में था। उसके बाद में गोवा के अंदर रहा, गोवा के अंदर ये क्या पुर्तगालियों का इनका आपस में भाषा का रोड़ा हुआ। उस टाइम हमें एक बास्को जगह पड़ती गोवा में, वहाँ का थानेदार बनाया क्योंकि उसको आर्मी के अंडर दे दिया था। यूँ कर 1-2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बाकी ऐसी फिर उसको 71 के बाद लड़ाई लगी नहीं। 71 के बाद में बाकी किसी देश का लड़ाई नहीं लड़ी। हाँ, खींचातान पाकिस्तान से सदा रही, चाइना से भी रही। अब चाइना के लोग कहते हैं कि अंदर नहीं आए, वो नहीं आए। चाइना के पास हमारी जगह है, कम से कम 100 एकड़ जगह है हमारी। 100 एकड़ नहीं, 100 किलोमीटर जगह है। जो हमारा पत्थर रखा था जवाहरलाल ने नाथुला के अंदर, वहां से अंदर 100 किलोमीटर जगह और है वो। क्यों तानाशाही थी, फिर उसके बाद में तिब्बत को ले लिया उन्होंने, हैं। तो चाइना हमसे गुस्ताखी करता है, इससे टक्कर लेने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, देश के बच्चे को तैयार होना पड़ेगा। सर, एक समय में जिस टाइम आप सेना में थे, हमें सुनने को मिलता है, हालांकि हमारे पास इतना अनुभव नहीं है, किंतु जैसे आज आपका शरीर दिखाई दे रहा है कि आर्मी ने आपको कुछ दिया ना दिया, शरीर जरूर दिया इतना शानदार। ऐसे में उस टाइम बहुत लोग तैयारियां करते थे, लोग शरीर के अट्टे कट्टे होते थे। अब युवा धीरे धीरे वो चीज़ बंद हो चुकी है। आर्मी के 2-3 लड़के तैयारी करते हुए मिलेंगे। आपके टाइम सर कैसा कुछ क्रेज था आर्मी का इन लोगों के, अपने लोगों के अंदर? आर्मी में उस टाइम जब मैं भर्ती हुआ ना, उस टाइम में वो आर्मी में मतलब लगाव करने से कोई गई, इसकी शादी भी नहीं होगी, वे थोड़े दूर चले जाएंगे, वहाँ जाते मर जाते, ऐसे माफी था। वहाँ पर जब इतना भर्ती होने चला गया तो इतनी जो अभी खिंचातान चल रही है उतनी नहीं थी, एक पैसा नहीं था। अब मैं जब भर्ती हुआ 100 रुपया मिलता था तनख्वाह का, तो पैसा भी नहीं था, ज़्यादा सहूलियत भी नहीं थी। अब लद्दाख में हम रहे, कच्चे रोड थे, जम्मू से कानवाई में चल के जाना, कच्चे रोडों में जाना, दुखी हो जाते थे। वहाँ पे भी अभी तो बहुत सुविधा मिल गई, उस टाइम सुविधा भी नहीं थी ना। बूट जो थे वे स्नो बूट, वे भी पुराने खिसाने, वे पहनने कपड़े भी इतने बढ़िया नहीं थे उस टाइम जैसे। अभी तो बहुत सहूलियत है। हरिया तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनको कि इन्होंने बुलेट प्रूफ ला दिया, अच्छे से हथियार आ गए। हाँ, हमारी 71 की लड़ाई के अंदर SLR राइफल आया, उस टाइम बोल्ट एक्शन थी। SLR का वहीं पे 71 में हमें सिखलाई दिया। वही अब तो नाकना प्रकार के हथियार, उसमें हथियार भी नहीं थे ऐसे। मतलब हमें बड़ा, जब हम फायरिंग करते बोल्ट एक्शन में, कंधे सूज जाते थे। फायरिंग रेंज पे जाते थे, वैसे फायरिंग करवाते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था। अब तो आर्मी में बहुत कुछ सही हो गया। सर, आपसे पूछते हैं, जिस टाइम आप सेना के अंदर थे, कांग्रेस सरकार शायद देश के अंदर थी, अब बीजेपी है, जैसा कि आपने बताया, अब सेना का विस्तार हुआ है। कांग्रेस में सर सेना की क्या कुछ दशा थी? देखिए, ये सच्ची बात है। 71 की लड़ाई में वो जगजीवन राम था रक्षा मंत्री, इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री, और माणिक शाह था उसका सेना अध्यक्ष। इंदिरा गांधी की सोच बहुत बढ़िया थी, ये सत्य है। वो जब लड़ाई लड़ी हमारी 71 की, जगजीवन राम जी थे, तो उनका जज्बा, वहाँ की सहूलियत वो जैसे थी नहीं अटेंड करने वाली। वर्ल्ड में भी उसका नाम था, हिंदुस्तानी सेना के लिए अच्छा था। हम जब लड़ाई लड़ के पिछड़े, हमारी छुट्टियां बंद थी, 1 महीने छुट्टी रह गई थी, जगजीवन का वो छुट्टी दे जवानों को। उसके बाद उसने हमारा पैसा ही बढ़ाया, कुछ पैसा बढ़ाया है, 7 पे कमीशन लागू की उसकी देने। इंदिरा गांधी ठीक थी, कांग्रेस में ऐसा बात नहीं, कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, लेकिन कांग्रेस तो बाद में जाके ढीली पड़ी है, पहले तो कांग्रेस बहुत बढ़िया इंदिरा जी के टाइम। सर, हमारा एक अलग प्रश्न है, 69 में फोन का, मोबाइल का, इन चीज़ों का विस्तार नहीं हुआ था। उस टाइम शायद छुट्टियां भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, पहले अप्लाई करनी पड़ती थी, फिर कोई साल से 1.5 साल से ऐसे मिलती थी। घर वालों से सर संपर्क आपका नहीं हो पाता था उस टाइम, युद्ध में आप रहते थे, घर वालों को जायज़ सी बात है, चिंता भी होती होगी। कैसे सर संपर्क कर पाते थे, क्योंकि घर वाले तो भूल जाते होंगे, बोले 1.5 साल हो गए बस। अरे भाई, एक लेटर भेजते थे, वो 8-10 दिन में पहुंचता था, वो डालेगी तो 8 दिन में यहाँ था, 15-20 दिन तो लगाओ बिल्कुल बंद। मैं आपको एक कहानी बताऊं, मैं लद्दाख से छुट्टी आया 7 महीने के बाद, तो मेरा बच्चा था छोटा, वो देखते क्लिकी मारे मेरे को, जोर से रोए।
मैं बोला आजा बेटा, मैं वो कहते तेरे पापा के पास जाओ, हमें नहीं जाना। मैंने समझ में आया भाई ये तो बात खराब हो गई, जब बालकों की ये कंडीशन हो रही है तो मैं क्या, मतलब उस टाइम कोई लगाव था ही नहीं। हमारा जीवन बड़ा कष्टदायक था, बच्चों से संपर्क कम था। ये तो धन्यवाद करता हूँ उन देवियों को, बेचारे हमारे बच्चे बुच्चे पाले। बाकी मैं क्वार्टर लिविंग एरिया नहीं था, फील्ड एरिया में नहीं रख सकते थे, आल्टीट्यूड में रखना का मतलब ही कौन था। बीच एरिया में भी टाइम स्केल था, 1 साल के रखो पर छोड़ गया जाओ। अब तो बहुत सहूलियत होगी, परमानेंट क्वार्टर में। शादी आप सेना में थे उसी दौरान हुई थी या पहले? हाँ सेना में था तभी शादी हुई। तो घर वाले शादी बड़ी मुश्किल से हुई, नहीं बोला फौज में पता नहीं कब आ रहे हैं, अरे बड़ी मुश्किल से मतलब उस टाइम से वो हो ही जाता है कि संपर्क ही नहीं होता था, जी गया मर गया कोई, मतलब कंडीशन क्या चल रही है। बिल्कुल, मतलब 71 की लड़ाई के अंदर हाँ ये कहा कि घर में लेटर लिख के भेजो कि दुश्मन तुम्हारा लेटर पकड़िए नहीं कर दे कि ये मारा गया करके, ऐसी कोई खबर नहीं पहुंचा दे। तो वो मेरा एक लेटर पहुंच गया उधर मेरे घर में। मेरी माँ थी, शादी नहीं किया था मैंने, तो उसके बाद में क्या आपका लड़का इस माफी का एक्सीडेंट के अंदर एक्सपायर हो गया, लेटर दे दिया और वो हल्ला गुल्ला मच गया। लेटर से गलत आ गया कैसे? हाँ मतलब हमारे जो लेटर जाते थे वो डाक वो चेंज हो गया कहीं, लेटर चेंज नहीं पकड़ लिया। अच्छा, दुश्मन का गोरेले बोलते थे उस टाइम। हाँ। वो कहीं वो डाक के हाथ लग गया, उनमें जितने भी लेटर थे उनके घर में वो उसी एड्रेस के ऊपर लिख के हाँ चेंज कर दिया कि आपको लड़का एक्सीडेंट नंबर के ऐसे। अच्छा, वो आ गया तो घर में रुआ कुकी मच गई। तो उसने टेलीग्राम किया यूनिट को, टेलीग्राम सीओ ने क्या रहे, बोला ये क्या आ गया भाई, तुमको तो मरा नहीं है। फिर फटाफट टेलीग्राम किया, वो सही है, उस लेटर को आप मत मानिए। मेरी माँ रो रो के पागल हो गई जी, मुझे छुट्टी मतलब लड़ाई खत्म होते छुट्टी भेजना पड़ा कि जहाँ शक्ल दिखा गया बाकी। अच्छा, ऐसा हो गया था। ऐसा हुआ था। सर अब तो काफी विस्तार हो चुका है एक तरीके से कहे तो कि मोबाइलों से भी संपर्क होने लगा। अब तो हर जगह सर टावर भी लग गए हैं। बहुत कुछ सेना की हमने सर फिल्म में देखी है, उसमें जैसे ही फौजी के हाथ लेटर लगता है घर वालों का कि घर से क्या जवाब आए, एक अलग उत्सुकता, एक अलग मतलब शब्द नहीं रहते थे फौजियों के पास। आपके साथ सर कैसा होता था? अरे जब घर से लेटर जाते थे ना तो हमारे दोस्त आपस में भागे आते थे, मेरा लेटर आया होगा, मेरा लेटर आया होगा, मतलब तमाशा सा हो जाता था। लेटर आए बाद में तेरे घर वालों ने क्या लिखा है, मेरे घर, मतलब ऐसा अच्छा माहौल हो जाता था कि 2 दिन तो ऐसे पता नहीं लगता था क्यों करे। बहुत कुछ वही पढ़ते थे, उसमें अपना मन बना लेते थे। ऐसा लिखा था। एक बार मैं मेरी घरवाली कंपनी लिखी थी तो मैंने इसको पढ़ा, लेटर लिखना सिखाया, ऐसे लिखो। तो वो उसने मैं कहा ऐसे पूज्य पति देव जी आपकी चरणों की प्यारी न्यू करके था। तो उसने लेटर में लिखा मेरे को कि पूज्य पति देव जी आपकी चरणों की दासी लेना चाहिए, प्राणों की प्यासी लिख दिया। अच्छा, तो उसने लिख दिया आपकी प्राणों की प्यासी। लड़कों ने कई दिन मेरा बड़ा मजाक उड़ाया क्योंकि सिखाना पड़ता था भाई, वो लेटर लूटर लिखे फिर आज कुछ समाचार दे। एक और प्रश्न, आपस में भी पढ़ते थे क्या कि हाँ, दूसरे का लेटर आपने पढ़ लिया, तेरे घर वालों ने क्या लिखा, मेरे घर वालों ने क्या, तो वहाँ का माहौल ना प्रेम, मतलब हाँ वही फैमिली थी हमारी, वही हमारा परिवार था। उस परिवार के अंदर टाइम पास का साधन नहीं था सर, और तो कोई था ही नहीं। और कोई सर एक और प्रश्न है, जैसे आपकी घरवालियों का आपने पढ़ना सिखाया, कईयों को लिखना नहीं आता था, कैसे सर लेटर वगैरह लिख के भेजते थे? क्योंकि वो टूटा फूटा, मतलब हमने तो जैसे भी जब वो शादी करके आई ना तो मैं उस टाइम अम्बाड़े में था, फर्स्ट वार्ड में ड्यू में था। तो उसने मैं सोचा भाई यहाँ से पोस्टिंग हो दी जाएगी, 1 साल की बात है, इसको मैं पढ़ाऊँ तो लेटर तो इसे लिखना सीख दे। हमने उसको पढ़ाया, पढ़ा के लेटर लूटर सीखना, ये सारा सिस्टम जैसा। अच्छा मैक्सिमम औरतें उस टाइम अनपढ़ भी होती थी, वो यही है मैक्सिमम क्या सर सब तो वो उसको सिखा करके ताकि वो अपने मन की बात लिख के भेज दें। हालांकि हमारी औरतों उस टाइम बड़ा कष्ट होता, आजकल तो मोबाइल में बता दीजिए, ऐसी बात है, सुविधा बहुत ज़्यादा थी। हाँ लेकिन एक बात है, हमने वहाँ से लिख के भेज दिया कि हमारे साथ में बच्चों का ये टॉर्चर हो रहा, तो एक्शन बहुत तगड़ा था, हाथों हाथ एक्शन। अच्छा, वहाँ कलेक्टर डीसी, मतलब हरियाणा में डीसी बोलते हैं, यहाँ कलेक्टर फटाफट एक्शन लेते थे। यहाँ था हाँ आगे फट बोले हाँ क्या बात है, मतलब वाह बात कौन थी। आजकल तो इतना वो नहीं है, उस टाइम बहुत ज्यादा। आपसे अंतिम प्रश्न है हमारा, आजकल की युवा पीढ़ी के लिए। आपने सर इतना कुछ बताया, इतना कुछ आज वाले युवा में सर रहा नहीं है, कोई नशे की लत की और खेल ग्राउंड सर खाली पड़े, वीरान पड़े हैं। जो युवा 200 की संख्या में या छानी बड़ी में मान लो, चाहे कहीं भी मान लो, देखते थे वहां सिर्फ दौड़ वाले युवा मिलते थे, किंतु मोबाइल की इस प्रवृत्ति ने सब कुछ हम लोगों से छीन लिया।
ऐसे में तमाम लोगों को आप क्या कहेंगे, तमाम युवाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरी एक विनती है देश के नौजवानों से, अपने देश को अगर आपने बचाना है, परिवार को बचाना है, तो अपने स्वभाव, अपने सिद्धांत चेंज करने पड़े। आपका जज्बा, आपका ध्यान पहला अपना परिवार, देश, इसकी तरफ देख करके आप तैयार होइए। कई लड़के दौड़ने दौड़ने जाते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, कहता हूँ ऐसे मोटिवेशन करता हूँ मैं। आने वाला समय देश के लिए बड़ा संघर्षशील है। आज का युवा अगर तैयार हो गया तो मेरे देश को कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। अगर ये नशे की लत में ऐसे पड़ गए तो घर भी बर्बाद हो जाएंगे, मेरा देश भी बर्बाद हो जाएगा। सर, आपसे एक अलग राजनीति के अंतिम प्रश्न पूछ लेते हैं। अग्निवीर योजना सरकार ने शुरू की, आप भी सेना के अंदर रहे हैं, आपका सर व्यू हम जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं अग्निवीर योजना को? देखो, अग्निवीर योजना बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया मालूम है? आने वाले समय में जिस तरह या यूक्रेन और ये लड़ रहे हैं, रूस लड़ रहे हैं, इसी तरह अगर चीन से हमारी लड़ाई होगी, हमारा हर युवा ये लड़ाई के लिए तैयार होगा, देश तैयार होगा, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। ये बार फॉरेन में भी है और हमारे देश के लिए भी। मैं आते एक दिन स्कूल में भाषण दिया था कि आपको सबको सैनिक के मापे तैयार होना पड़ेगा। फौजी के पास में डिसिप्लिन होता है, सिद्धांति होता है, वो 4 साल में सिद्धांत और डिसिप्लिन सीख के आएगा, उसके घर को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। जब जरूरत पड़ेगी वो जवान को कभी कॉल करके अपने देश की रक्षा के लिए काम में ले सकते हैं। मैं इसको बहुत बढ़िया समझता हूँ। फूलचंद फौजी जी हमारे साथ मौजूद थे, ये सूबेदार रहे हैं और आज आपने इनके एक शानदार कड़वे, मीठे और सुरीले एक अनुभव को आपने आज एक तरीके से महसूस किया होगा। हमने कैमरे के माध्यम से आपके बीच में लाना चाहा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा। एक 28 साल के इन्होंने अपने आर्मी के अनुभव को हमारे एक 10 मिनट के इंटरव्यू में बता दिया, किस तरीके से सेना में होता था और आज कैसी सेना हमारी है। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, भादरा लाइव को लाइक और फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ मैं छानीबुड़ी से गुलशन सोनी, आप तमाम लोगों का धन्यवाद।